नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। आज हम एपिलेप्सी के बारे में जान लेते हैं। एपिलेप्सी एक साइंटिफिक शब्द है। इसे हम बोली भाषा में क्या करते हैं, मिर्गी आना कहते हैं। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे पेशेंट मिर्गी के होते हैं। ये एपिसोड के रूप में आता है, इसका अटैक आता है, एक कभी भी और कहीं भी आ सकता है। इन पेशेंट को जब मिर्गी का दौरा पड़ेगा तब उनको सुध बुध खो जाती है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद उनको सुध आती है। उस दौरान वो बहुत ही इंजूरियस हो जाते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा जख्म हो जाते हैं, क्योंकि वो किधर भी कैसे भी हालत में पड़ सकते हैं, गिर सकते हैं। तो उस समय उनको उनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर आप आजू बाजू में देखेंगे कि कोई मिर्गी का पेशेंट है तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या उसकी देखभाल करनी है, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन से प्रथमोपचार करने हैं और आप कैसे पहचाने कि ये मिर्गी का ही दौरा पड़ा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम यह देखेंगे कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी आना, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट को मिर्गी ही आई है। तो पहला लक्षण क्या है कि वो हाथ पैर जकड़ लेता है। हाथ पैर जो होते हैं जकड़ने के बाद ऐसा हिलाने लगता है, ज़ोर से ऐसा हिलाने लगता है। मुंह से पानी ज़्यादा आता है। कुछ पेशेंट के मुंह से सफ़ेद झाग आता है, इधर इधर सफ़ेद झाग आता है। जीभ जो होती है, जो टंग जिह्वा, वो कट हो जाती है, उससे मुंह से खून भी आ सकता है। उस समय पेशेंट अपनी सांस भी रोक सकता है। अगर उसमें सांस रोक ली तो तुरंत ही आपको उस पेशेंट को अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। यह सब लक्षण है। अगर यह सब लक्षण आप किसी पेशेंट में देखते हैं तो आप समझ जाए कि ये एपिलेप्सी यानी मिर्गी का पेशेंट है। तो आपको क्या क्या करना है। पहले तो अगर ऐसा पेशेंट आपको दिखाई दे तो उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन देनी है। इसका मतलब है पूरी तरह से लेटाना है, उसके बाएं बाजू में लेफ्ट साइड को ऐसे लेटाना है और उसका मुंह भी लेफ्ट साइड के ऊपर ही पूरा करना है। क्योंकि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वो उल्टी भी कर सकता है और वो शुद्ध नहीं होती, इसकी वजह से वो निगल भी सकता है उल्टी, यानी कि उसको निमोनिया होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो उल्टी छाती में जाकर इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है। इस वक्त पेशेंट की जीभ जो है वो कट हो सकती है, टंग कट हो सकती है। इसके रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लकड़ी का टुकड़ा छोटा या फिर कोई भी दूसरी वस्तु आप ले सकते हैं, उसे कपड़े में लपेट लीजिए। कपड़ा अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और मुंह में रख दीजिए। इधर आप रख देंगे तो वो क्या होता है कि जो जीभ कट हो सकती है वो नहीं होगी। लेकिन इसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लोग करते हैं कि उस पेशेंट को मिर्गी आने के बाद पानी पिलाते हैं। पानी आपको बिल्कुल ही नहीं पिलाना है। पानी क्या होता है, वो शुद्ध में नहीं होता पेशेंट, इसलिए वो पानी छाती में जा सकता है और इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसी वजह से आपको पानी बिल्कुल ही पिलाना नहीं है। पेशेंट को किसी अच्छी जगह ले जाइए, छाँव में ले जाइए, रास्ते पर हो तो झाड़ के नीचे ले जाइए, किसी पेड़ के नीचे ले जाइए। पुरानी पद्धत है कि क्या करते हैं लोग, अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है तो चप्पल सूंघाते हैं, प्याज सूंघाते। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। चप्पल और प्याज बिल्कुल ही नहीं सूंघाना चाहिए, उससे कोई भी फायदा नहीं होता। दूसरे लोग क्या करते हैं कि जब वो पेशेंट हाथ पैर ऐसा जोर जोर से हिलाता है तो उसे पकड़ लेते हैं, फोर्सफुली दबा लेते हैं और फिक्स करने का कोशिश करते हैं। ऐसा भी आप बिल्कुल ही मत करें, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वैसे ही एपिसोड जो है 5 मिनट में ठीक हो जाता है। मिर्गी का पेशेंट 5 मिनट में अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसकी वजह से आपको उसे पकड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के बाद ठीक हो जाए तो वो पेशेंट अपने घर जा सकता है। उसे हर एक टाइम अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कब अस्पताल में जाना पड़ेगा। 5 मिनट से ऊपर अगर ये दौरा रह गया, 10 मिनट 15 मिनट तक ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा हो तब भी, या फिर 5 मिनट के बाद एक दौरा ख़त्म हो गया लेकिन उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से एक एपिसोड आ गया, फिर से मिर्गी आ गई, वो ठीक हो गई, उसके 5 मिनट के बाद फिर से तीसरी बार मिर्गी आ गई, बार बार ऐसे एपिसोड हो रहे हो तो आपको अस्पताल में उस पेशेंट को ले जाना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।